कोई उपाय नहीं है। हमें इस समस्या से मुक्ति कैसे मिलेगी आचार्य? हर दोष का उपाय होता है अपनी पहले गजमोतिनी से विवाह करना होगा। राधे राधे दोस्तों। तो बहुत समय पहले निषद देश में एक महान राजा और प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा नल। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा नल न केवल वीर थे, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले भी थे। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। विदर्भ राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, दमयंती। एक दिन उनकी सखियों ने कहा, राजकुमारी, क्या आपने निषद के राजा नल के बारे में सुना है? वे देवताओं जैसे हैं। दमयंती मन ही मन कही, ऐसा पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। धीरे धीरे यह बात राजा नल तक भी पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को देखे बिना मन ही मन स्वीकार कर लिया। कहानी में आता है कि एक हंस दोनों के बीच दूत बना। हंस ने दमयंती से कहा, राजकुमारी, राजा नल आपको बहुत मानते हैं। और राजा नल से कहा कि राजन, दमयंती आपको अपना पति मान चुकी है। इस प्रकार दोनों का प्रेम और दृढ़ हो गया। दमयंती के पिता ने स्वयंवर रखा। देवता भी वहां आए, क्योंकि वे भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन दमयंती ने सबके सामने कहा, मैं राजा नल को ही अपना पति चुनती हूँ। इस प्रकार दोनों का विवाह निश्चित हो गया। जब विवाह की तैयारियां चल रही थी, तभी दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने गणना करके कहा, राजन, आपकी कुंडली में एक भयंकर ग्रह दोष है। यदि विवाह सीधे हुआ तो आपके दाम्पत्य जीवन में भारी संकट आ सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा नल ने गंभीर होकर कहा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तभी एक वृद्ध साधु दरबार में आए और साधु बोले, राजन, हर दोष का उपाय होता है। आपको पहले एक प्रतीकात्मक विवाह करना होगा गजमोतिन से। दरबार में सब चकित थे। मंत्री, महाराज, ये गजमोतिन कौन है? साधु बोले, गजमोतिन कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह एक शक्ति प्रतीक है जो आपको दोष के ऊपर ले लेगी। देवी का रूप मानते थे कुछ लोग उसे, कुछ उसे एक पवित्र वस्तु जैसे पेड़ या कोई और चीज से जोड़ते थे। राजा नल ने निर्णय लिया, यदि यह मेरे और दमयंती के जीवन को सुरक्षित करेगा तो मैं यह विवाह करूंगा। फिर पूरे रीति रिवाज से विवाह हुआ। मंत्र पढ़े गए, अग्नि जलाई गई, 7 फेरे लिए गए। लेकिन यह विवाह अलग था। यह प्रेम का नहीं, बल्कि बलिदान और समाधान का विवाह था। अब यह संबंध समाप्त समझो। सारा दोष गजमोतिन के साथ चला गया है। विवाह के बाद साधुओं ने कहा, फिर उस प्रतीक गजमोतिन को अलग कर दिया गया। अब फिर से शुभ मुहूर्त निकाला गया। इस बार राजा नल और दमयंती का विवाह हुआ। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और प्रजा ने उत्सव मनाया। ज्योतिषी ने कहा, अब कोई बाधा नहीं राजन, आपका जीवन सुखमय होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कथाओं में आगे आता है कि फिर भी भाग्य ने नल की परीक्षा ली। उन्हें राज्य से दूर होना पड़ा और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन दमयंती का प्रेम और नल का धैर्य उन्हें फिर से मिला देता है। उससे यह संदेश मिलता है कि सिर्फ उपाय ही नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चा प्रेम भी जीवन को संभालते हैं। यह लोक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है। कभी कभी लोग प्रतीकात्मक उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन असली ताकत होती है विश्वास, धैर्य और सच्चे प्रेम की। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।